एक बार फिर एक चीफ जस्टिस मीडिया के काम पर, उसके काम करने के तरीके पर भड़के हैं, आग बबूला हुए हैं। कुछ दिनों पहले हम ही ने आपको खबर दिखाई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना मीडिया पर भड़के थे और कहा था कि यहां पर एजेंडे वाली पत्रकारिता होती है, कुछ टीवी चैनल्स पर एजेंडे वाले डिबेट किए जाते हैं और साथ ही साथ कंगारू कोर्ट चलाया जाता है। अब एक और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मीडिया पर भड़के हैं और कहा है कि जजों को टारगेट करने की एक लिमिट होती है। यह एक सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। दरअसल जजों की ओर से मामलों की सुनवाई न किए जाने से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट को लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह टिप्पणी की है। वकील की ओर से मेंशन एक केस में मांग की जा रही थी कि ईसाइयों के खिलाफ हिंसा और हमलों के खिलाफ दायर मामले की लिस्टिंग कर ली जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैंने तो इस संबंध में एक खबर पढ़ी थी कि इस मामले को सुनवाई के लिए नहीं लिया गया है। इसके आगे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, जजों को एक ब्रेक दो, मैं कोरोना से पीड़ित था और इसलिए मामला स्थगित हो गया था। मैंने खबर पढ़ी कि जज इस मामले को ले नहीं रहे हैं, हमें टारगेट करने की भी एक लिमिट है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, लेकिन बेंच उपलब्ध न होने के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। यह अर्जी बेंगलुरु के बिशप डॉक्टर पीटर मैकाडो की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश भर में ईसाई पादरियों और उनके संस्थानों पर हमले और उनके खिलाफ हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। उनकी ओर से दायर अर्जी में अदालत से मांग की गई थी कि वो ईसाइयों के खिलाफ चल रही हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन और राज्य सरकारों को कुछ आदेश दें। बिशप का कहना था कि ईसाइयों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन होना चाहिए और उनके सदस्य उस राज्य के बाहर से होने चाहिए जहां का वो मामला है। यही नहीं, उनका कहना था कि कई मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन पीड़ितों के खिलाफ ही काउंटर एफआईआर दर्ज करा दी गई थी। आपको बता दें, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी मीडिया पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आजकल एजेंडे के साथ डिबेट कराई जा रही है। खास तौर पर टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा था कि यहां गलत जानकारी या आधा सच परोसा जाता है, जो लोकतंत्र को 2 कदम पीछे ले जाने वाला है। यहां पर कंगारू कोर्ट चलाया जाता है, जो कई बार जजों को भी फैसले देने में दिक्कत पैदा कर देता है। तो मीडिया को भी यह समझना होगा, वो टीवी चैनल्स जो सही जानकारी नहीं प्रस्तुत करते हैं, एजेंडे के तहत पत्रकारिता करते हैं, उनको यह समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो उसमें दम है। अपने पत्रकारिता के काम करने के तरीके को थोड़ा बदलना पड़ेगा, नहीं तो मीडिया से भी लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जिस तरीके से चीफ जस्टिस एनवी रमना और साथ ही साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का भरोसा डगमगाया है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और अपनी विश्वसनीयता अगर बरकरार करके रखनी है तो अपने काम करने के तरीके को भी बदलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।